नमस्कार बच्चों, मैं श्रवण सिंह आदर्शकांत चूरू की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो हमें पता है कि अवरोही क्रम में लिखने मतलब सबसे पहले बड़ी भिन्न, उसके बाद में उससे छोटी करनी है। और अवरोही क्रम में करने से पहले हमें उनकी तुल्य भिन्न याद करनी पड़ेगी, हरों को समान करने की दृष्टि से। तो आपको पता है तुल्य भिन्न याद करने सबसे पहले हमें जो तीनों भिन्न उनके हरों का क्या याद करेंगे बच्चों? लस से याद करेंगे। तो हर 3, 9, 21। 2 का भाग देखेंगे, 2 विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। सबसे पहले किसका जाएगा बच्चों? 3 का। 3 में गया एक बार, 9 में 3 बार, 21 में 7 ही 21। फिर 3 का एक बार भाग और देंगे, एक बार। 7 में नहीं जाएगा, 7 के 7। तो 7 में किसका भाग जाएगा बच्चों? 7 का जाएगा। 7 में गया एक बार। इस प्रकार इनका हम लस से याद करेंगे। तो 3 × 3 × 7, 3 को 3 से गुणा करें 9, 9 7 63। इस प्रकार तीनों का लस आ गया 63। तो सबसे पहले हमें लस से याद करके और फिर भिन्नों को अवरोही में करना होगा। तो पहली जो भिन्न है 2/9। तो इसको किस संख्या से गुणा करें कि इसका मान, हर का मान 63 हो जाए? तो इसका तरीका है कि आप 9 का भाग 63 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 7 बार जाएगा। तो 9 7 63। इसी प्रकार तुल्य भिन्न में जिस संख्या को हर से गुणा किया जाता है उसी को भी अंश से करेंगे। तो अंश को भी किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो 7 को 2 से गुणा किया, कितना है? 14 और 9 7 63। इस प्रकार पहली भिन्न होगी। अगली भिन्न आपके 2/3। वो इस प्रक्रिया दोहराएंगे कि इसके हर को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका मान 63 हो जाए। तो 63 में आप 3 का भाग देखिए, इस प्रकार भी कर सकते हैं, सीधा पता नहीं। 3 में भाग जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 6 15 0। 3 अगली संख्या आई, एक बार भाग गया। तो 21 से गुणा करने पर इसका मान 63 हो जाएगा। 21 × 63। और अंश को भी किससे गुणा करेंगे बच्चों? 21 से गुणा करेंगे। 21 और 2 को गुणा करने पर आ गए आपके 42। तो इस प्रकार ये आपके भिन्न हो गई 42/63। अगली तीसरी भिन्न है 8/21। उसी प्रकार इसके हर को भी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका मान 63 हो जाए? इसके लिए हमें 21 का 63 में भाग देना होगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार भाग जाएगा 21 में। तो 3 बार भाग गया, 3 से गुणा करेंगे। अंश को भी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे? 3 से। 8 को 3 से गुणा किया, 24 और 21 × 63। इस प्रकार हमने, आप देखेंगे कि तीनों भिन्न का हर समान हो गया। तो हर समान होने के बाद में पता कर लेंगे कौन सी छोटी और बड़ी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कौन सी बड़ी भिन्न है? 42/63 पहली भिन्न। और 2 नंबर पर कौन सी भिन्न है? 24/63। और 3 पर आपके होगी 14/63। इस प्रकार अब हम अवरोही क्रम लिख सकते हैं। और अवरोही क्रम लिखने के लिए इन भिन्नों का अवरोही क्रम, तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न कौन सी थी? 42/63। दूसरी भिन्न आपके 24/63। और तीसरी होगी 14/63। ठीक है बच्चों, इस प्रकार तीनों का क्रम हो गया। लेकिन वास्तव में भिन्न कौन सी है वो देखेंगे। तो 42/63 कौन सी भिन्न का मान है? आपके 2/3 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3। और 24/63 कौन सी भिन्न का मान है बच्चों? आपके 8/21 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 8/21। और लास्ट भिन्न है 14/63, वो मान है 2/9। इस प्रकार हम तीनों का अवरोही क्रम लिख दिया। ठीक है बच्चों। इस प्रकार अगला दूसरा प्रश्न है आपके 1/5, 3/7 और 7/10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? इनकी तुल्य भिन्न याद करेंगे। तुल्य भिन्न याद करने के लिए हरों का लस लेंगे। तो इसके हर 5, 7 और 10। लस याद करने का तरीका आपको बता दिया, इस प्रकार है। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का 5 में भाग नहीं जा रहा है, 7 के 7, 10 में गया 5 बार। अब आप देखेंगे 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे। सबसे पहले 5 का भाग एक बार, 7 में नहीं जाएगा और 5 में एक बार। फिर किसका भाग देंगे बच्चों? 7 का देंगे। तो 1, 7 एकम 7। इस प्रकार इनका हम लस से याद करेंगे। तो लस से लिख देंगे आप 2 × 5 × 7। तीनों को गुणा कर दी, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। तो इस प्रकार
तीनों भिन्नों का लस्य आ गया 70। तो इसके आधार पर हम आगे इनको हल करेंगे। तो पहली भिन्न है 1/5, वही क्रिया दोहराएंगे जो पिछले प्रश्न में आपको बताई थी। लस्य कितना आया बच्चों 70। तो हम 5 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसका मान 70 हो जाए। इसका तरीका बताया था कि आप इसका 70 में भाग दे के भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार सीधा नहीं होता, कोई बात 70 में 5 का भाग दिया, भाग गया कितनी बार बच्चों 1 बार, शेष 15 के 2, शून्य उतारा, भाग कितने का 5 के 20। इस प्रकार इसका सीधा भाग 14 बार भाग गया, 14 पंजे 70। और आपको पहाड़ों का यदि अभ्यास है तो आप सीधा भी कर सकते हैं, इसलिए पहाड़े हमें अधिक से अधिक याद करने चाहिए। अब अंश को भी किससे गुणा करेंगे बच्चों 14 से ही गुणा करेंगे। जिस संख्या को हर से गुणा किया उसी को अंश से गुणा करेंगे, गुणा कर देंगे। 14 एकम 14 और 14 पंजे 70 इसका मान हो रहा है। पहली भिन्न हो गई आपके। इस प्रकार अगली भिन्न है 3/7। तो उसी को भी इसी प्रकार की कौन सी संख्या से गुणा करें कि हर का मान 70 हो जाए आपके। तो 7 का 70 में कितनी बार भाग जाएगा बच्चों 10 बार। तो हम 10 से गुणा करेंगे, 10 हर से और 10 को अंश से। 3 को 10 से गुणा किया कितने है 30, और 7 को 10 से गुणा करने पर 70 आते हैं। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार अगली भिन्न है आपके 7/10। 7/10 वही क्रिया दोहराएंगे कि हर को कौन सी संख्या से गुणा करें कि मान 70 हो जाए। 10 का भाग 70 में कितनी बार जाता है 7 बार, और अंश को भी 7 से गुणा किया, 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आ गए, और 10 को 7 से गुणा पर 70 आते। इस प्रकार हमने तीनों भिन्नों की तुल्य भिन्न याद कर ली। अब आप देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 49/70। उसके बाद में उससे छोटी भिन्न कौन है, सी है 30/70, सेकंड नंबर पर आएगी। और अंतिम में तीसरे नंबर पर भिन्न है 14/70। तो अब इनका अवरोही क्रम लिखना है हमें, तो लिखेंगे अवरोही क्रम। तो सबसे पहले बड़ी भिन्न थी 49/70, दूसरी भिन्न आपके 30/70, और तीसरी भिन्न है 14/70। इस प्रकार इनका अवरोही क्रम हो गया। और अब हम देखेंगे वास्तव में भिन्न कौन सी थी। तो आप देखेंगे 49/70 का भिन्न कौन सी है 7/10। तो सबसे पहले लिखेंगे 7/10। फिर 30/70 की भिन्न थी 3/7, 3/7। और तीसरी भिन्न थी आपके 14/70 वाली 1/5। इस प्रकार इनका आरोही क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि रितु ने एक सेव का 2/5 भाग खाया और शेष सेव उसके भाई सोमू ने खाया। तो पहले हम यहाँ तक ही ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने प्रारंभ में बताई थी भिन्न एक संपूर्ण इकाई के एक भाग को दर्शाती है, मतलब सेव के एक भाग को खाया है। तो फिर पूछा है कि सेव का कितना भाग सोमू ने खाया, और अगला है उसका किसका हिस्सा ज़्यादा था और कितना ज़्यादा था। तो पहले हम देखेंगे, इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे रितु ने सेव का भाग खाया। तो कितना खाया बच्चों रितु ने 3/5, मतलब जो एक सेव थी उसका 3/5 हिस्सा उसने खा लिया, और शेष उसका जो भाई सोमू था उसने खाया। तो सेव का कितना भाग सोमू ने खाया हमें याद करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोमू ने सेव का भाग खाया। तो मैंने शुरू में कहा था कि एक संपूर्ण इकाई के भाग को भिन्न दर्शाती है। तो सेव एक है, तो एक में से 3/5 किसने खाया बच्चों, उसकी बहन रितु ने खाया। तो एक में से क्या करेंगे हम 3/5 भाग को माइनस कर देंगे, और पूर्ण संख्या के यदि हर में मैंने पहले ही बताया था कि एक लिखने पर उसके मान में कोई फर्क, इस प्रकार इनको बाकी कर लेंगे। तो आप देखेंगे 1 और 5 का लस्य कितना आएगा बच्चों 5। उसी प्रकार अंश की संख्या 1 लिखेंगे, और हर का इसमें हम भाग देंगे। 1 में 5 बार, कितनी बार गया 5 बार भाग गया, माइनस अंश में 3 है तो 3, और 5 का भाग 5 में 1 बार, तो 1 से गुणा करेंगे। इस प्रकार 5 को 1 से गुणा किया कितने है बच्चों 5, और 3 को गुणा 1 से किया 3,
तो 5 - 3/5 और घटाने पर 2/5। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो उसका रितु का भाई सोमू है उसने सेम का 2/5 भाग खाया। तो हमारा पहला उत्तर आ गया। और फिर पूछा है कि किसका हिस्सा ज़्यादा था, मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सा किसने खाया। तो लिखेंगे आप सेव का हिस्सा ज़्यादा खाया, मतलब किसने सेव का ज़्यादा हिस्सा खाया। तो आप देखेंगे कि रितु ने 3/5 भाग खाया था और उसके भाई सोमू ने 2/5 खाया था। तो इनमें से बाकी कर देंगे। ये स्वाभाविक है कि जैसे 10 रुपये थे तो एक भाई को 7 रुपये दे दिए, तो दूसरे को कितने दिए, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो कितने रुपए आएंगे, 3 रुपये दिए। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। आप देखेंगे दोनों के हर समान है तो आप घटा सकते हैं। तो इसी प्रकार 3 में से 2 तो 1/5। तो सेम का हिस्सा ज़्यादा मतलब आपके रितु ने खाया था और उसका 1/5 किसका हिस्सा ज़्यादा था, तो रितु का हिस्सा ज़्यादा। और कितना था बच्चों, तो क्या करेंगे आप इसको आगे हल कर सकते हैं। जैसे सेव का 1/5 भाग इस प्रकार होगा। इस प्रकार जो रितु ने हिस्सा खाया था 1/5, तो कितना ज़्यादा खाया 1/5 भाग, और किसने मतलब सेव का ज़्यादा हिस्सा खाया, तो आप लिखेंगे रितु ने सेव का ज़्यादा हिस्सा खाया। इस प्रकार इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्न आप हल कर सकते हैं।